तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक मुबारकबाद देना चाहूँगा। जो नववर्ष हमारा है 2024, उसको सबको बहुत सारी बधाइयाँ हैं, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आपका 2024 बहुत अच्छा बीते, आई होप। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ लिया है। सारी सीरीज अगर जिसने नहीं देखी हैं तो उन सीरीज़ को देखें, क्योंकि हमने पहले प्रेजेंट कवर करा है, फिर उसके बाद हम पास्ट कवर कर रहे हैं, पास्ट के बाद हम फ्यूचर कवर करेंगे ना। यहाँ पे हमारा क्या रोल होता है, सबसे पहले हम हिंदी में उसकी पहचान सीख लेते हैं, फिर उसके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, फिर उसका कुछ एग्जाम्पल लेके उसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर उसका हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। हमारा ये फोकस रहता है मेन यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आपको चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, आप एकेडमिक लेवल की तैयारी कर रहे हैं 9, 10, 11, 12 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको इसकी पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, पहचान इसकी वही होती है जो हमारी पास्ट कंटिन्यूस की होती है, यानी कि लास्ट में क्या आता है इसके भी, रहा था, रही थी या रहे थे, इस तरीके के वर्ड मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें टाइम ऐड होता है ना, टाइम। अभी टाइम मैंने आपको बताया भी था। कब बताया था? जब हमने फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था। ये टाइम दो तरीके का होता है। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है भी दोस्तों। और एक होता है हमारा क्या, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो एक वीडियो मुझे इसके ऊपर बनानी है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं सिंस, जिसे हम कहते हैं निश्चित समय। क्या कहते हैं उसको हम? निश्चित समय, डेफिनेट टाइम। ठीक है। और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर का। इसके लिए पूरी एक वीडियो में बनाऊंगा आपको। इसका जो टाइटल है वो इस नाम से मिल जाएगा देखने के लिए, सिंस या फॉर का यूज कैसे करते हैं। ऊपर जैसे थंबनेल लगाया होता है किसी वीडियो के ऊपर, जैसे आप देख रहे होंगे कि कौन सा पार्ट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या परफेक्ट है या कॉन्टिन्यूस है। तो इसी प्रकार से आपको वहाँ मिल जाएगा कि सिंस फॉर का यूज कहाँ कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ उस नाम से देख सकते हैं। चलिए, अब हम आ जाते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ से लिखेंगे दोस्तों स्ट्रक्चर नंबर 1। स्ट्रक्चर नंबर 1 क्या होता है, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे हम। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, जो भी एक्शन होता है इसमें। सब्जेक्ट के बाद इसमें हम यूज करेंगे हैड, और प्लस इसके साथ यूज करते हैं हम ये वाला बीन। ठीक है। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी भी लगाते हैं। क्लियर है। उसके बाद यूज करते हैं हम नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद यूज कर लेंगे हम जो भी अपना सिंस या फॉर। ठीक है भाई, क्या यूज करेंगे, सिंस या फॉर का यूज करेंगे। प्लस उसके बाद टाइम आ जाएगा हमारा, जो भी टाइम होगा, जिस जगह का ये टाइम होगा, इसके अकॉर्डिंग हम ये सिंस या फॉर यूज कर लेंगे। क्लियर है। चलिए, अब स्ट्रक्चर नंबर 2 समझ लेते हैं हम। आज वीडियो हम दिन में शूट कर रहे हैं, थोड़ा शोर शराबा हो रहा होगा, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि रात में टाइम नहीं मिला था। न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था हमने भी। तो अगर दोस्तों नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं, बस आपको इस हेड के हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, ना कि बीन के बाद। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, बीन के बाद नोट लगा देते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि नोट कहाँ लगाना है। क्लियर है। जो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हेड है, तो हेड के बाद ही नोट लगाएंगे। अब देखिए, जैसे नेगेटिव बनाना तो आपके लिए इजी हो गया, आप खुद बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड, बस उसके बाद नोट लगाना है, और सारा स्ट्रक्चर सेम लिखना है दोस्तों। ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं है, बस इसको समझना है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको बार बार सुनना है अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ यूज कर लेंगे हम सिंस या फॉर प्लस या टाइम। मैं सारे स्ट्रक्चर लिखाऊंगा, इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाना भी सीख जाएंगे। ठीक है भाई। स्ट्रक्चर नंबर 3 जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, जो हेड होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी को स्टार्टिंग में रख देते हैं, है ना। शुरू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हेड आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों, एक मिनट, तो यहाँ लिख लेते हैं हम हेड प्लस, यानी कि अब इसको हमने इधर कर दिया है और सब्जेक्ट को इधर। सॉरी दोस्तों। तो यहाँ लिख लेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, और सारा स्ट्रक्चर सेम लिखना है ना। ये देखिए बीन लिख देंगे यहाँ पर, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, यानी कि देख रहे होंगे आप सारा स्ट्रक्चर क्या लिखना है, सेम लिखना है।
नाउन या प्रोनाउन प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर हमें स्ट्रक्चर नंबर 4 लिखना होता है तो क्या यूज करते हैं हम, स्ट्रक्चर नंबर 3 लिख दो, इसी से पहले का लगाना है क्वेश्चन वर्ड लगाना है। ठीक है, अब ये समझ सकते हैं जैसे हमने स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये वाला 3 स्ट्रक्चर है, तो मैं इसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 3 लिख रहा हूँ। इसका मतलब समझ सकते हैं आप कि आपको ये वाला जो पार्ट है सारा ये लिखना है। क्लियर है, सेम लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपका टाइम सेविंग कर रहा हूँ, वीडियो में टाइम सेव हो जाएगा, थोड़ा बच जाएगा, तो उस टाइम को हम कहीं और वेस्ट कर लेंगे। ठीक है भाई दोस्तों, तो ये स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन वर्ड का मतलब जैसे क्वेश्चन वर्ड आते हैं सेंटेंस में, उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 3 लिखना है, ये आप खुद भी लिख सकते हैं। क्लियर है, अब मैं इसके आपको कुछ सेंटेंस दे देता हूँ और उससे आप क्या सीखेंगे, ट्रांसलेशन सीख जाएंगे। तो मैं कुछ नेगेटिव, सिंपल और इंटरोगेटिव सब तरीके के सेंटेंस यहाँ पे देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं यहाँ से। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह लड़का या लड़के सुबह से खेल रहे थे। यहाँ लिखेंगे लड़के सुबह से खेल रहे थे। ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया ये, यानी कि ये क्या है, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर नंबर 1 यूज करना है। ठीक है, वह पिछले रविवार से नहीं पढ़ रहा था। यहाँ लिख लेंगे दूसरा सेंटेंस नेगेटिव, वह पिछले रविवार से नहीं पढ़ रहा था। नेगेटिव हो गया ना, नहीं पढ़ रहा था। उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 3 देख लेते हैं हम। क्या लड़कियां सुबह से गीत गा रही थी। क्या लड़कियां सुबह से गीत गा रही थी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चौथा सेंटेंस लिख लेते हैं अब हम। रेखा 2 साल से क्या कर रही थी। रेखा 2 वर्ष से या 2 साल से, बात एक ही है, 2 साल से क्या कर रही थी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये हमारे 4 सेंटेंस है, इसी पे हम इनका ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। और देखिए इनकी पहचान करनी है, तो लास्ट में ये मिला देखिए, रहा था है नहीं, रहा था या रहे थे या रही थी, देखिए मिले नहीं मिलने हैं, लेकिन इसमें एक टाइम भी दिखाई दे रहा होगा आप। जैसे लड़के खेल रहे थे, लेकिन कब से, सुबह से। वह नहीं पढ़ रहा था, लेकिन कब से, पिछले रविवार से। ये टाइम मिल गया देखने के लिए। क्या लड़कियां सुबह से गीत गा रही थी, कब से, सुबह से। ये टाइम दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए ये 2 वर्ष, इसमें ये टाइम दिखाई दे रहा है ना। तो अब इसको हम सीख लेते हैं ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले पैटर्न एक बार नज़र डाल लीजिए। ये 3-4 पैटर्न है हमारे, 4 ही पैटर्न होते हैं हर सेंटेंस में। ठीक है, तो सिंपल का ये है, सब्जेक्ट हैड प्लस बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन प्लस सिंस या फॉर यूज करके इनमें से कोई सा भी एक, फिर उसके बाद टाइम, जिस तरीके का टाइम है। नेगेटिव बनाना होगा तो इस हैड के बाद लगा देंगे हम। ठीक है, ये देख रहे होंगे, लगा देंगे। और इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो शुरू में क्या आएगा, हेड आएगा। क्या की इंग्लिश की आती है, शुरू में हेड आती है। क्लियर है, चलिए। जैसे लड़के सुबह से खेल रहे थे, तो लिखेंगे इसका ट्रांसलेशन हम। देखिए द बॉयज, उसके अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे हम, हैड, और फिर आएंगे बीन। क्या काम, एक्शन क्या कर रहे थे, खेलने का, और उसमें क्या यूज करेंगे हम, आईएनजी, प्लेइंग। ठीक है भाई, अब वो क्या खेल रहे थे उसने ये तो बताया ही नहीं है। जब नहीं बताया तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर हम सुबह से खेले थे, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसके लिए यूज करते हैं हम सिंस द मॉर्निंग, या द जरूरी नहीं है, सिंस मॉर्निंग लिख लीजिए, सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। अब इसी का जैसे नेगेटिव बनाना हो तो मैं आपसे कहूँ नेगेटिव बना दो, तो इस हेड के बाद नेगेटिव नोट लगा देना है,
और इसी का इंट्रोगेटिव में बोलूँ तो यानी कि हेड को स्टार्टिंग में रख देंगे और द बॉयज़ को लास्ट में रख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, है ना। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 2 घंटे से, क्या है सेंटेंस, वह पिछले रविवार से नहीं पढ़ रहा था। तो वह है तो लड़का है, देखिए लड़के के लिए क्या यूज करते हैं हम, ही यूज करते हैं ना, क्योंकि ही यूज करेंगे हम हैड। अब नहीं है तो क्या आएगा, नॉट बीन। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, और उसमें क्या यूज करना है हमें, आईएनजी, रीडिंग। ठीक है भाई। अब पिछले यानी कि पिछले रविवार से, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिंस लास्ट संडे। क्लियर है, ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस नेगेटिव। तीसरे सेंटेंस की बात करें हम, तो तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है, क्या लड़कियां सुबह से गीत गा रही थी। तो यहाँ पे क्या के लिए शुरू में क्या यूज करेंगे हम, हैड यूज करेंगे, हैड द गर्ल्स, हैड द गर्ल्स। अब देखिए नोट है तो लगाएंगे, नहीं है तो बीन आएगा डायरेक्टली, क्या आएगा यहाँ पर, बीन। सब्जेक्ट पैटर्न देख सकते हैं आप, ठीक है, ऊपर हैड द गर्ल्स बीन। अब ये क्या कर रही थी, गीत गाने की इंग्लिश होती है गा रही थी, तो सिंग होती है, और उसमें क्या यूज कर लेंगे हम, सिंगिंग यूज कर, आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग ए सॉन्ग, या सिंगिंग गीत है तो सॉन्ग से लिख सकते हैं, ठीक है भाई। कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब जैसे एग्जाम्पल हमने दिया है चौथा, क्या है ये, रेखा 2 वर्ष से क्या कर रही थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा क्या, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे हम हैड, और फिर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, रेखा है, रेखा। फिर उसके बाद बीन लगाएंगे। अगर नोट होता दोस्तों तो रेखा के बाद नोट लगता है, ठीक है। आप पैटर्न देख सकते हैं, देखिए आप, ये पैटर्न है, सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाना है, ठीक है। चलिए तो व्हाट हैड बीन रेखा, अब एक्शन क्या कर रही है, करने का, तो करने की इंग्लिश हम यूज करेंगे डू, और उसमें क्या लगाना है, आईएनजी, डूइंग। क्या कर रही है वो तो खुद ही नहीं पता है हमको, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, ओनली फॉर। कब से, 2 घंटों से, तो फॉर यूज करेंगे इसके लिए हम, फॉर 2 आवर्स। क्लियर है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज कर लेंगे। यह हो गया हमारा ट्रांसलेशन किसका, पास परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो एक वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ कवर कर लिया है प्रेजेंट, प्रेजेंट के हमने प्रेजेंट डेफिट कवर करा है, इसकी पहचान सीखी, एग्जाम्पल सीखे हैं, ठीक है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखा है, प्रेजेंट परफेक्ट सीखा है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखा है। अगर ये वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो इनको सीरीज बाय थंबनेल में यही लिखवाया है, तो आप इनको जाके ज़रूर विजिट करें, ताकि आपको ट्रांसलेशन यानी कि हम नरेशन सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें बहुत ज़्यादा इनका यूज होगा। क्लियर है दोस्तों। फिर उसके बाद अगर हमने पढ़ा है पास्ट, तो पास्ट की आपको देखेंगे, पास्ट की पास इंडेफिनिट देखने मिल जाएगा आपको, पास कंटिन्यूअस का एक थंबनेल मिल जाएगा, ये वीडियो मैंने बना दी है। पास परफेक्ट के 2 पार्ट बनाए हैं मैंने, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि उसमें 2 तरीके के सेंटेंस होते हैं, डिफिकल्ट होता है सबसे ज़्यादा ये पार्ट, इसलिए। और आज के इस वीडियो में हमने पास परफेक्ट कंटिन्यूअस सीख लिया है इस, ठीक है। तो अब जो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, वो स्टार्ट कर देंगे फ्यूचर, और फ्यूचर का भी मतलब 2 दिन में, क्योंकि एक दिन में मैं 2 वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, एक इवनिंग में और एक मॉर्निंग में। तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट सीखने मिलेगा यहाँ पे, फ्यूचर कंटिन्यूअस मिलेगा, फ्यूचर परफेक्ट मिलेगा, और फ्यूचर परफेक्ट के भी 2 पार्ट बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। भी ध्यान रखना है, एक पार्ट हमारा बनेगा पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि ये भी इसी की तरह ही होता है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट की तरह, ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखेंगे हम, टेंस फिर हमारे खत्म हो जाएंगे। फिर हम इसकी एक्सरसाइज लेंगे, एक्सरसाइज से हम क्या करेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे मोर देन, कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे आने हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, और नोट्स अपने बना लें अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं है कि वीडियो को स्किप कर दें, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ताकि नॉलेज, देखिए नॉलेज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, थोड़ा सा हमें टाइम एक्सपेंड करना ही होता है। और जब किसी भी टीचर से पढ़ते हैं हम, तो उसको समझने के लिए उसे कुछ टाइम दो, पढ़ के देखो पहले स्टार्टिंग में कैसे पढ़ा रहा है, धीरे धीरे वाक्य भी कुछ समझ में आने लगता है जब हम किसी टीचर पर बिलीव करते हैं, तो ठीक है। तो चलो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू एवरीवन।